अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक आखिर भारत कितने मैचेस खेलेगा, कौन कौन से मैचेस खेलेगा, कहां कहां पर जाकर खेलेगा, कितने मैचेस भारत में होंगे तो कितने मैचेस भारत से बाहर यानी कि विदेश में होंगे। यह नहीं कि केवल एक सीरीज बता देना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेलेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कब कौन सा कहां मैच खेलेगा, एग्जैक्ट पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसी के साथ साथ इस पूरे एक साल के अंतराल में कितने मैचेस, कहां कौन से मैचेस, ये सब आपको पता चलेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो 9 सितंबर से होने वाला एशिया कप है, आखिरकार ये कब कैसे कहां होगा। तो देखो, एशिया कप 2025 इसी 9 सितंबर से चालू होगा, 28 सितंबर को जाकर खत्म होगा। इसके अंदर जितने भी पूरे के पूरे शेड्यूल बताए गए हैं, उस शेड्यूल के अंदर जो मैचेस हैं वो मैचेस सारे के सारे यूएई के अंदर खेले जाएंगे। यूएई जहां पर आपका दुबई वही स्थित है, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भी होगा और अबू धाबी के भी अंदर खेला जाएगा। ये 2 स्टेडियम है जहां पर पूरा का पूरा एशिया कप खेला जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका एशिया कप का शेड्यूल है। इसके अंदर टोटल 8 टीमें रखी गई हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, यूएई, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस तरीके से टोटल 8 टीमें। ये 8 टीमें आपस में मिलकर खेलेंगी। एक टीम को लगभग 3 मुकाबले मिलेंगे। यहाँ पर 3 मुकाबले खेलने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे भारत की अगर बात करें, क्योंकि हम भारत के लिए आए हैं, तो भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को खेलेगा, फिर अपना दूसरा मुकाबला 14 सितंबर खेलेगा, तीसरा मुकाबला 19 सितंबर को खेलेगा। किसके खिलाफ खेलेगा? तो ये खेलेगा पहला यूएई के खिलाफ, और 14 सितंबर को पगला पाकिस्तान खिलाफ खेलेगा, और 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। ये टोटल 3 मैचेस एशिया कप के अंदर ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, निश्चित हैं। लेकिन इसके बाद अगर भारत टॉप 4 में रह जाता है, यानी कि यहाँ पर टोटल 8 टीमें होंगी। अब इन 8 टीमों में से जब इतने सारे मैचेस होंगे तो 4 टीमें निकाल उठेंगी, 4 टीमें बचेंगी। अब उन 4 टीमों में इस तरीके से आपस में कुछ मैचेस कराए जाएंगे इस बार एशिया कप के अंदर। और अगर भारत इस टॉप 4 में रहता है तो वापस इसको यहाँ पर 3 मुकाबले खेलने को मिलेंगे। अब अगर टॉप 4 में जाता है तब कहीं जाकर 3 मुकाबले खेलने को मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब अगर आप इसकी डेट देखोगे, यहाँ पर डेट भी लिखी है, लेकिन अभी पता नहीं है कि भारत पहुंचेगा कि नहीं, तो कंफर्म हम नहीं कह सकते कि हाँ भारत खेलेगा ही। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि खेलेगा, लेकिन अब कौन सी तारीख को खेलेगा ये भी नहीं बताया गया। उसी के साथ साथ अगर भारत यहाँ पर टॉप 4 में भी जीत जाता है तो फाइनल में चला जाएगा, और फाइनल में 1 मुकाबला और खेलने को मिलेगा। यानी कि टोटल 3 मुकाबले इधर, तो 3 मुकाबले इधर, 1 मुकाबला इधर। एशिया कप के अंदर अगर भारत फाइनल पहुंचता है तो टोटल 7 मुकाबले खेलेगा। तो इस तरीके से एशिया कप आपका पूरा का पूरा गुजरने वाला है। इसके अंदर टोटल 8 टीमें हैं भारत को लेकर। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत इस एशिया कप को जीत सकता है? यार, सवाल का जवाब भी आपको ही पता होगा, जीत सकता है, क्योंकि अभी तक टोटल 16 बार एशिया कप आ चुका है, जिसमें से 8 बार भारत जीता है। 2 से 3 बार वो रनर्स अप में गया, यानी कि फाइनल में जाकर हार गया। अब देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई, ओमान, इन सब के देखो उतना दम नहीं है कि ये सारे मैचेस जीतने का दम रखें जब तक भारत है। अब यार, भारत के T20 प्लेयर अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसंग, अगर शुभमन गिल रहते तो बात ही अलग है, जसप्रीत बुमराह, अगर ये सब रहते हैं तो इनके सामने कौन टिक पाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई इस बार जीतना कन्फर्म है। शुक्र करो कि रोहित और विराट ने, नहीं तो मैच ही यार कुछ मजा ही नहीं आता, एक तरफा मैच हो जाता। मतलब पूरी जितनी टीम बना रही है उतना के लिए रोहित शर्मा बना रहा है। खैर, ये सब बात साइड में हटाते हुए आते हैं, देखते हैं कि आगे अब कौन कौन से मैचेस होंगे, क्योंकि 28 सितंबर को भारत अपना एशिया कप खत्म करेगा टोटल 7 मुकाबले खेलकर। इसके बाद कब मैचेस हैं तो ये देख सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए लेकर आकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही 28 सितंबर को खत्म होगा एशिया कप ना, तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर में भी वो 2 तारीख को जब गांधी जी का बर्थडे रहता है, तो 2 तारीख से 6 तारीख तक भारत जो है वेस्ट इंडीज के साथ पहला टेस्ट मैच खेलेगा। कहाँ खेलेगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेलेगा। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो 10 सितंबर से 14 सितंबर तक वेस्ट इंडीज खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलेगा। कहाँ खेलेगा? अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ केवल 2 टेस्ट मैच की सीरीज कराई जाएगी। इसके बाद आगे मैचेस होंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहाँ पर 14 अक्टूबर को खत्म हुआ टेस्ट मैच। इसके बाद 19 अक्टूबर से करा दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओडीआई मैच, जो कि अपटस स्टेडियम के अंदर होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपके रोको भी दिख सकते हैं।
रोको का मतलब रोहित और विराट भी खेलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये ओडीआई के फॉर्म में होगा और ओडीआई से अभी आपके रोहित और विराट ने संन्यास नहीं लिया। इसके बाद 23 अक्टूबर को होगा, यानी कि 19 के बाद डायरेक्ट 23, लगभग 4 दिन का गैप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा ओडीआई मैच होगा जो कि एडिलेड ओवल के अंदर खेला जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा ओडीआई होगा 25 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ही बीच तीसरा ओडीआई जो कि SC ग्राउंड के अंदर खेला जाएगा। अब अगर आगे देखोगे तो 29 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच चालू हो जाएगा और ये T20 मैच पहला T20 मैच होगा जो कि मनुका ओवल के अंदर खेला जाएगा। फिर 31 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच जो कि मेलबर्न स्टेडियम ग्राउंड के अंदर खेला जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं नवंबर में भारत जो अपना तीसरा T20 मुकाबला खेलेगा बेलेरीव के अंदर जो कि वही ओवल स्टेडियम है। फिर ये टोटल आप देख सकते हो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 3 मुकाबले हो गए। लेकिन भारत जो है वो टोटल 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगा। तो चौथा अगर आप देखोगे तो 8 नवंबर को होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मुकाबला जो कि गाबा के अंदर खेला जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खत्म हुआ फिर भारत जो है वो खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर देख लिया जाए तो 14 से 18 नवंबर को खेला जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में, और ये खेला जाएगा टेस्ट के फॉर्मेट में, यानी कि भारत जो है अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैचेस की सीरीज चालू करेगा। लेकिन कब से, तो 14 नवंबर से 18 नवंबर को। 8 नवंबर को T20 खत्म होगा, फिर उसी के ही 6 दिन बाद साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा। लेकिन कहाँ खेलेगा, तो ईडन ग्राउंड के अंदर। फिर 22 से 26 नवंबर को खेलेगा, मतलब 4 दिन बाद वापस से चालू हो जाएगा। 22 से 26 नवंबर से भारत जो दूसरा अपना टेस्ट मैच खेलेगा। फिर 30 नवंबर को भारत जो है वो ओडीआई खेलना चालू कर देगा। यानी कि जैसे यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी, वैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ओडीआई की, तो भाई ये ओडीआई का ये जो मैच है ये झारखंड का जो स्टेडियम है उसके अंदर खेला जाएगा। फिर ये 30 नवंबर को खेला जाएगा। फिर 3 दिसंबर, नवंबर के बाद दिसंबर आता है तो 4 दिन बाद वापस से भारत दूसरा ओडीआई खेलेगा शाहिद वीर नारायण सिंह स्टेडियम के अंदर। फिर उसके बाद 6 दिसंबर को भारत जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा खेलेगा SCA VDCA स्टेडियम के अंदर। उसके बाद 9 दिसंबर को भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज चालू करेगा। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 3 ओडीआई भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। लेकिन उसके बाद तुरंत T20 खेलेगा और T20 9 दिसंबर से चालू होगा और ये खेला जाएगा बाराबती के अंदर। और इसके बाद अगर बात कर लें, भारत वापस से अब दूसरा T20 मुकाबला खेलेगा। किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और दूसरा T20 होगा 11 दिसंबर को। आप यहाँ पर देख सकते हो यादवेंद्र सिंह स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। फिर 14 दिसंबर को भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला खेलेगा और ये हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 17 दिसंबर को भारत जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथा T20 मुकाबला खेलेगा जो कि इकाना गार्डन के अंदर खेला जाएगा, इकाना स्टेडियम के अंदर कह सकते हो। और एट द एंड भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वां T20 मुकाबला खेलेगा 19 दिसंबर को, जो कि 5वां होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इसको खेला जाएगा। तो ये टोटल मैंने आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले कब कहां कौन से मैचेस खेले जाएंगे, ग्राउंड भी बता दिए, फॉर्मेट भी बता दिया, और किसमें किसमें आपके रोहित और विराट दिख सकते हैं। अगर रोहित विराट आपके ऑस्ट्रेलिया वाले में दिखे तो आप जान जाओ साउथ अफ्रीका के ओडीआई वाले में भी दिखना इनका तय है। मतलब अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इन 3 टीमों के खिलाफ अभी 2026 से पहले ये सारे के सारे मुकाबले खेलने वाला है। अब आपको पता है कि 19 दिसंबर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद IPL का ऑक्शन और उसके बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप। इस बार T20 वर्ल्ड कप में अभी तक टोटल 20 टीमें चली गई हैं, जिसके अंदर आपका इटली भी शामिल हो चुका है, और भारत तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ अन्य देश और हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का जीत पाएगा कि नहीं? और T20 वर्ल्ड कप के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।